औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हंसते खेलते बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते हैं, और बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए बच्चे सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भले लगते हैं और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ दूर हो जाता है जब हम बच्चों को कुलकारियाँ मारते हुए देखते हैं। लेकिन जब बच्चा रोता है और फिर नॉन स्टॉप रोता है तो उस वक़्त ना सिर्फ माँ बेचैन हो जाती है बल्कि पूरा घर ही बेचैन हो जाता है कि बच्चे को आखिर क्या मसला है। आपने कभी देखा है होगा कि ये जो सफ़र करते हुए कभी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो तो साथ वाले मुसाफिर अक्सर कहते हैं कि बाजी इसको दूध पिलाएं, कोई कहता है बहना इसको थोड़ा सा पानी पिलाओगे, इसको बिला वजह के जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे मशवरे मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये तो वैसे भी हमारे इस इलाके में ये मशहूर है कि डॉक्टर आपको हर जगह पर ही मिल जाएगा कि आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको कोई ना कोई, जब आपको कोई मर्ज़ देखेगा तो आप कहेगा आप इसका ये इलाज क्यों नहीं करते हैं। तो वो शायद अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है और बाज़ दफ़ा वो एक्सपीरियंस सिर्फ उसके साथ तो ठीक होता है, लेकिन डायग्नोजिंग में अगर फ़र्क हो तो हो सकता है उसके लिए वही चीज़ जो है वो इंतहाई नामुवाफ़िक हो। तो इसलिए सुन सुना कर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना या सुन सुना कर किसी मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसकी तशख़ीस डॉक्टर से करवानी चाहिए। कोलिक बच्चों का एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बच्चे अक्सर टांगें चलाते हैं, रोते हैं, पेट में क्रैम्स होते हैं, पेट जो है वो सख्त हो जाता है, पेट में गैस होती है और बच्चा नॉर्मली जो इसको मतलब 3 घंटे से कम रोना चाहिए 24 घंटे में, तो वो 3 से कहीं ज़्यादा घंटे वो रोता रहता है और हफ्ते में 3 दिन रोता रहता है। तो इस तरह की जब कैफियत हो, बच्चा दिन के वक्त कुछ आराम कर ले और रात सारी रोता रहे और इस तरह की कैफियत भी पैदा होती है। तो ये कैफियत तब पैदा होती हैं जब बच्चे के पेट में अंतड़ियों में स्वेलिंग हो जाती है, कोई चीज़ मौफक नहीं आती है, बच्चा ओवर ईटिंग कर लेता है या बच्चा फीडिंग लेते हुए वो दूध पीते हुए या कोई खुराक खाते हुए हवा को ज़्यादा इंटेक कर लेता है जिसकी वजह से पेट में गैस हो जाता है, या माँ के पेट में अगर गैस है और बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो वही गैस जो है वो बच्चे के पेट में भी पैदा होती है, या माँ को अगर पेट के मुख्तलिफ अमराज हैं तो बच्चे को जो दूध पी रहा है उससे भी बच्चे के अंदर भी वो अमराज आ सकते हैं। माँ के अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से भी बच्चा जब दूध पीता है तो उससे बच्चे के अंदर भी जो इस तरह की कोलिक की कैफियत पैदा हो सकती हैं। कोलिक कोई एक आम सा मर्ज़ है जो अक्सर बच्चों में पाया जाता है और वो 1 माह से लेकर तकरीबन 8-10 माह तक बच्चे के अंदर ये मौजूद रहता है और बाज़ औक़ात यही कोलिक जो है वो तादेर जो है ना बड़ा होने तक बच्चे में उसके सिम्टम्स रह सकते हैं। तो कोलिक कोई बहुत ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है, लेकिन अगर इसका टाइम पर इलाज कर लिया जाए तो बच्चा भी सुकून में आ जाता है, तो घर वाले भी सुकून में आ जाते हैं। अब सारी रात बच्चा रो रहा हो तो बताएं कि पास लेटा हुआ को फ़र्द सो सकता है? यकीनी बात है कि बहुत मुश्किल होता है। तो एक बात तो ये ज़हन में रखें कि हमें जो मेडिसिन हमने अपने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ी उनमें एक मेडिसिन में इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं बच्चे के रोने के हवाले से कि बच्चा बिला वजह रोता है और ख़ास तौर पर दिन को सोए और रात को रोए। तो जलापा बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में अगर दिया जाए जलापा को तो ये बहुत मौसर साबित होती है। इसके अलावा पेट में दर्द की वजह से सर गर्म है और बच्चा रो रहा है तो बेलाडोना बड़ी अच्छी मेडिसिन है। बच्चा रोता है और गले नहीं लगता है, वो ज़िद बहुत ज़्यादा कर रहा है, टांगें चला रहा है, तो उस वक्त कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर पेट में क्रैम्स हैं और पेट में जो है वो दर्द महसूस कर रहा है, ख़ास तौर पर बच्चा वो आगे की तरफ दोहरा हो रहा है दर्द की वजह से, तो उसके लिए
آپ کالوسنت میڈیسن ہے، یہ تھرڈ ٹیپٹنسی میں دی جائے تو بچے کا کولک کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بچہ روتا ہے اور سر پیچھے کو کرتا ہے اور پیچھے کو اکڑے تو کچھ سکون محسوس کرتا ہے، تو اس وقت ڈائسکوریا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ بچے کو اگر وہ میڈیسن تھرڈ ٹیپٹنسی میں دی جائے تو اللہ کے فضل سے اس کا یہ کولک جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن ہیں، جیسے میگ فاس ہے، میگنیشیم فاسفورکم، کسی بھی قسم کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس میں یہ میڈیسن دی جائے۔ اعصاب میں درد ہو رہا ہے، بچہ بے چین ہے، بلا وجہ رو رہا ہے، تو آپ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاربووج، پیٹ پھولا ہوا ہے، ایسے کرنے سے ڈھول کی طرح بجتا ہے، تو اس وقت کاربووج بہت اچھی میڈیسن ہے، ہوا بھی خارج کرتی ہے، ڈکار کے ذریعے سے بھی اور ری کے ذریعے سے بھی وہ خارج ہو جاتی ہے اور بچہ سکون میں آ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز ہیں جیسے نکس ومیکا ہے، لائکوپوڈیم ہے اور چائنا ہے، تو ان دوائیوں کے ذریعے سے ہم کولک کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر بلا وجہ روتا ہے تو آپ کا بچہ اگر ہفتے میں 3 دن سے زیادہ روتا ہے، یعنی ٹوٹل ڈیوریشن اس کا اتنا بنتا ہے، آپ کا بچہ ایک دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ روتا ہے، تو آپ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس کو کولک ہو، اور کولک کی میڈیسن جب آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سکون میں ہوں گے اور آپ کا بچہ بھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔